राम की बात करूं, लंका जीतकर राम लौटे, सबका परिचय कराया। मां ये विभीषण है, अगर यह नहीं होता मैं रावण का राज्य कैसे जानता। ये सुग्रीव है, इसने मेरे साथ सेना भेजी। ये केवट निषाद, इनने मेरे लिए काम किया। सबका परिचय राम ने कराया। किसी कोने में बैठे थे छोटे से हनुमान जी। जब परिचय कराने की बारी आई, राम की आंखों से आंसू निकल पड़े। माता विवल हो गई, भरत परेशान हो गए, भैया क्या हो गया, ये आंसू क्यों बहा रहे हो। राम ने कहा आंसू नहीं बहा रहा हूं, इस छोटे से कपि का परिचय दे रहा हूं। ये जितने लोग हैं, सुग्रीव, अंगद, विभीषण, सबका कर्ज चुका दिया, लेकिन ये छोटा सा कपि, भरत भाई कपि से उऋण हम नाई। बड़े बड़े कार्यकर्ताओं को, नेताओं का सबका कर्जा चुकाया जा सकता है। जब राम ने सबसे कहा कुछ ले लो, विभीषण को राज्य दे दिया, सुग्रीव को राज्य दे दिया। हनुमान से कहा हनुमान, सबने कोई ना कोई पोस्ट ले ली, सबने कोई ना कोई पद ले लिया, हनुमान एक पद तुम भी ले लो। हनुमान ने कहा राम जी एक पद से काम नहीं चलता, 2 पद चाहिए। राम जी का रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है, 1 मैन 1 पोस्ट। हनुमान जी बोले पद तो 2 ही चाहिए। राम ने कहा 2 पद का सिस्टम नहीं है। हनुमान जी ने कहा राम पद दोगे तो भी 2 लूंगा, अगर नहीं दोगे तो भी 2 लूंगा। हनुमान जी ने राम के दोनों पद पकड़ लिए। दुख भंजन मारुति नंदन है, दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। मारुति नंदन हे दुख भंजन, मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। जपो निरंतर नाम तुम्हारा, जपो निरंतर नाम तुम्हारा, अब नहीं छोड़ूं तेरा द्वारा, अब नहीं छोड़ूं तेरा द्वारा। राम भक्त मोहे शरण में लीजे, राम भक्त मोहे शरण में लीजे। जब डॉक्टर साहब से बात हुई थी, गुमास्ता जी से प्रदर्शनी की बात हुई, मैंने इनका रामायण में अगर मेरी प्रदर्शनी की उपयोगिता, क्योंकि आप चुपचाप सुन ले तो भी ठीक है, चुपचाप सुन लेंगे, मन मन में दोहरा लेंगे। सबसे उत्तम मंत्र वह माना जाता है। पूज्य स्वामी गिरीशानंद जी रामायण के बारे में बता रहे थे, मैं तो उतना नहीं बोल सकता हूँ, यहाँ तो विद्वान बैठे, अरुण जी बैठे मॉरिशस से आए हुए, और हम सबके साक्षात स्वरूप। हम रामायण को गाते हैं, लेकिन जो रामायण करते हैं जनरल जीडी बख्शी जी, तालियां बजाइए भरपूर। चुपचाप रामायण पढ़ लीजिएगा, हो सकता है मरने के बाद स्वर्ग मिल जाए। अगर ये मरने के बाद स्वर्ग चाहिए, कहीं और चले जाइए। जिनको जीते जी दुनिया को स्वर्ग बनाना है, राम के चरित्र को समझने का प्रयास करना, गाइए तो चुपचाप गाइए। उत्तम मंत्र वह माना जाता है जिसको मन मन में दोहराया जाए। उससे अधम मंत्र वो होता है जिसको गाते मुंह हल्का हल्का हिले। सबसे जोर जोर से चिल्ला के मंत्र उसको दृष्टि से अधम मंत्र माना जाता है। लेकिन फिर भी जोर से क्यों चिल्लाना? राम तो मन की बात सुन लेते हैं, फिर जोर जोर से क्यों चिल्लाना? ये जोर जोर से चिल्लाना प्राणायाम के लिए अब करना पड़ रहा। प्राणायाम बाबा रामदेव का आजकल नाम चलता है। 50 साल पहले बाबा रामदेव की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। हम पानी भरने जाते थे, कुएं से झुककर पानी भरते थे, ना हाथ अपने आप नीचे जाता था, कमर का व्यायाम होता था, कोई जरूरत नहीं पड़ती थी। महिलाएं कमर बिलोती थी, कमर, मैंने बताया ना,
राम के नाम की आवश्यकता पड़ रही है, सुन लेना। जब हनुमान चालीसा पढ़े, डॉक्टर साहब की जोरदार ताली बजाई, पूरी अंग्रेजी में रामायण। अच्छा मजे की बात, डॉक्टर साहब आप तो कैसी रामायण कर रहे हो? वेस्ट इंडीज में मैंने देखा, बड़ा मजा आया। मैंने देखा वेस्ट इंडीज, ट्रिनिदाद एंड टोबैगो में, जैसे अभी आप रामलीला देख रहे थे, इधर से कूदते कूदते हनुमान आया, रावण आए, उधर से कूदते हनुमान आया, रावण जोर चिल्लाया, ओ मंकी व्हाई यू एंटर इन माय सिटी लंका। मैंने कहा हनुमान रावण अंग्रेजी रे। मैंने सोचा मैंने कि रावण भले अंग्रेजी बोल रहे, लेकिन हनुमान जी तो शुद्ध संस्कृत बोलेंगे। उधर से कूदते हनुमान जी आए, वो भी चिल्लाए, रावण आई नॉट एंटर विदाउट एनी रीजन, यू किडनैप माय मदर सीता, आई मैसेंजर ऑफ राम इंजोर। देखिए देखो, एक तो आप जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उसमें एक चौपाई आती है, राम रसायन तुम्हारे पासा। हनुमान जी केमिस्ट हैं। ये तो सब डॉक्टर लोग कितने काम में लगे हुए हैं, केमिस्ट हैं, डॉक्टर भी बोलते हैं। यहां तो सब बैठे हैं, अभिजीत जी बैठे हैं, अजय जी बैठे हुए हैं। सुन लीजिएगा, डॉक्टर भी आजकल कहते हैं दवा के साथ दुआ। गुरु हमारा कीमिया, दवाई मिल जाए लेकिन मां का हाथ सिर पे मिल जाए, बात ही कुछ और हो जाती है। दुनिया भले ही पागल कहे, हनुमान जी तो पागल ही थे एक हिसाब से। तो बीवी किसी और की गई, लंका किसी और की जली, खुद की पूंछड़ी फूकट जलाई। लोग मुझसे भी बोलते हैं, लोग मुझसे बोलते, बाबा जी जब इतने नेताओं से संपर्क था, दुनिया भर में 57 बार अमेरिका प्रदर्शनी करके आ गए, तो यहाँ ये क्यों कर रहे हो? मैंने कि हम भी बावरा जी के शिष्य हैं। तालियां बजाइए बावरा जी के नाम पर। जब डॉक्टर साहब ने मुझे कई बार बुलाया, तो 3-4 बार डॉक्टर साहब मुझे कहा, बाबा जी थोड़ा संभल के। अब बावरा जी के चेले काहे से संभल के? लेकिन मैं फिर भी कहूंगा, आइए समझ लीजिएगा। राम की बात करूं, हनुमान की बात करूं, क्या थे राम, क्या थे हनुमान? उत्तर से दक्षिण तक जिसका नाम जुड़ा सब नामों में। जब उससे बात कही जा रही थी, डॉक्टर साहब बार बार बोल रहे थे, एक शाम राम के नाम, एक शाम राष्ट्र के नाम। मैं कहता बार बार मत बोलो, पुनरुक्ति दोष लगता है। राम बोल दो तो राष्ट्र बोलने की जरूरत नहीं, राष्ट्र बोल दो राम बोलने की आवश्यकता है। उत्तर से दक्षिण। अब देखो, ताली भी कम बजाना क्योंकि टाइम ही नहीं है। उत्तर से दक्षिण तक जिसका नाम जुड़ा सब नामों में, उत्तर से दक्षिण तक जिसका नाम जुड़ा सब नामों में, अभिवादन में रूप उसी का सुबह में और शामों में। किस राम की बातें कर रहे हैं? उत्तर में चले जाइए, रामचंद्र मिल जाएगा। राजस्थान में राम सिंह मिल जाएगा। मध्य प्रदेश आइए, रामचंद्र मिल जाएगा। अरे तेलुगु में चले जाइए, आंध्र प्रदेश में, वहां कोई ना कोई राघवलू मिल जाएगा। और राम का विरोध करने वाले तमिलनाडु में चले जाओ, वहां के नेता का नाम भी रामचंद्रन है। दुनिया भर में करीब 1500 गांव हैं जिनका नाम राम से चालू होता है। लोग हमसे पूछते राम का प्रमाण। उत्तर से दक्षिण तक जिसका नाम जुड़ा सब नामों में, अभिवादन में रूप उसी का सुबह में और शामों में। गीत राम के गाए जाते हैं बालक के जन्मों पर, उसी राम की पूजा होती है हर एक आचरणों पर। उसी राम के रंग रंगी अपनी ये प्यारी धरती है, उसी राम के रंग रंगी अपनी ये प्यारी धरती है। और राम नाम को सत्य बताती जाती हर एक अर्थी है, राम नाम को सत्य बताती जाती हर एक अर्थी है। उसी राम की छाया में मंचों पर आया करता हूँ, उसी राम की छाया में मंचों पर आया करता हूँ। और राष्ट्रदेव कहकर मैं उसका ध्यान लगाया करता हूँ, राष्ट्रदेव कहकर मैं उसका ध्यान लगाया करता हूँ, राष्ट्रदेव कहकर मैं उसका ध्यान लगाया। आप आइए, मैं तो कई बार एक बात कहता हूँ, थोड़ी देर में जितनी देर हो पाएगी राम की बात करूंगा, लेकिन अलग प्रकार से। चिंता है राम का देश है, राम के गीत कभी देश में चलना कम नहीं हुए। वाल्मीकि ने गाए, कंबन ने गाए, तुलसीदास ने गाए, भवभूति ने गाए, कृत्रिवास ने गाए, नरेंद्र कोहली जी ने लिखा, अमीश ने लिखा, श्रीपाद दामोदर सातवड़ेकर ने लिखा, हमारे हर संत ने राम की महिमा गाई। अभी पूज्य गिरीशानंद जी महाराज जी ने भी गाई। अरे एक गीत को एक बार सुन लो, एक उपन्यास को एक बार पढ़ लो, दूसरी बार पढ़ो तो संभव नहीं। फिल्म चलती है, कुछ कुछ होता है। एक बार देखो तो कुछ कुछ होगा, दूसरी बार देखो तो कुछ कुछ होगा लेकिन कम कम होगा, तीसरी बार देखो तो फिर भी कुछ कुछ होता है लेकिन और कम कम होता है, और 10 बार दिखा दो तो 11वीं बार आदमी बोलेगा अब की बार तो कुछ नहीं किया, अब की बार कुछ ना कुछ हो जाएगा, चुप रहे।
एक उपन्यास को 5 बार पढ़ सकते हैं, 10 बार पढ़ सकते हैं, और कंटेंट याद है तो उसके बाद पढ़ने की जरूरत भी। लेकिन ये राम कथा है, वाल्मीकि ने लिखी तो भी चली, कंबन ने लिखी तो भी चली, भवभूति ने लिखी तो भी चली, डॉक्टर साहब ने उसका अंग्रेजी अनुवाद कर दिया तो भी चल दिया, और अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, फिर वापस चलेगी। और जिस दिन राम कथा सुनने के बाद लग जाए कि मन तृप्त हो गया, राम कथा जे सुनहि अघाई, सभी गाइए। कथा जे सुनहि अघाई। देखो कुछ लोगों ने गाया, पर एक बात सुन लेना, जितने लोग बैठे ना सामने, जो मुख्य अतिथि भी वीआईपी भी हैं, एक बात गौर से सुन लेना। हम सब जीवन में सुबह से शाम तक भागदौड़ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इतना पैसा आराम से कि एक दिन कमाए तो 2 साल नहीं खा सकते हैं। मेरी खुद की एक दिन की कमाई में 5 साल नहीं खा सकता हूं, लेकिन फिर भी हम कमा रहे हैं, क्यों? हम सबकी इच्छा जीवन में रस आना चाहिए, लेकिन क्या रस आया? रस नहीं आया, जीवन में वायरस आ गया। और सुनो, जब वायरस आता है तो एक उपाय के एंटीवायरस डलवाओ, और जब एंटीवायरस से भी काम नहीं चलता तो फार्मेट करवाना पड़ता है। ये जितने बुड्ढे बन के बैठे हुए ना सामने अपन, एक बात सुन ले, डॉक्टर जानदार साहब भी गलत मत सुनना, यहां तो सुनना, एक बात गौर से आगे से पीछे तक सुनना। अगर परमात्मा को आपका ज्ञान पसंद होता, परमात्मा को आपकी बुद्धि पसंद होती, परमात्मा को आपका बल पसंद होता, परमात्मा को आपको इंटेलेक्चुअलिटी पसंद होती, तो परमात्मा किसी बुद्धिमान प्राणी को मरने नहीं देता। परमात्मा को नरेंद्र मोदी का भी ज्ञान पसंद नहीं है, इसलिए परमात्मा उसको भी वापस लेगा, नया भेज देगा। परमात्मा हम सबको हंसता गाता नाचता हुआ खेलता हुआ बच्चा बना के भेजता है, और जैसे ही खेलता हुआ बच्चा आता है अपन उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर फिट करते हैं, गणित, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये दुनियादारी, इकोनॉमिक्स, और फिर परमात्मा पूछता है बुढ़ा होने के बाद, क्यों रे तेरे को क्यों भेजा था? परमात्मा फिर फॉर्मेट करके फिर बच्चा बनाता है। ताली बजाओ, ये पुनर्जन्म कुछ नहीं है, इसलिए मौका आए ये एंटीवायरस से काम। ईमानदारी से बताओ, जितने टाइम पे कार्यक्रम खत्म होने का था उतने टाइम पे शुरू हुआ, आधा घंटा बैठने को तैयार हो? जरा हाथ उठा बताओ ढंग से, आगे से पीछे तक, अरे यूं उठाओ ढंग से, ऐसे 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 यूं उठाओ। हाँ अगर ऐसे हाथ उठा ले तो बाद में ना तो डॉक्टर गुमास्ता जी के पास जाने की जरूरत पड़ेगी, ना जामदार जी के पाने की जरूरत पड़ेगी, आपका स्लिप डिस्क अपने आप ठीक हो जाएगी। आइए ताली। चलिए आपका आशीर्वाद है। देखो मैंने एक बात बताई, आज तक कभी आपने सुना कि एक सड़क का पेट्रोल खत्म हो गया? पेट्रोल गाड़ी का ही खत्म होता है, इसलिए निपटोगे आप लोग ही। ये चलो ठीक है, 3-4 लोग छोड़ दो, बाकी जितने पीछे हैं सब घर जाएंगे, अपना कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अपने आगे ना पीछे, ना कोई ऊपर नीचे, रोने वाला ना कोई रोने वाली, जन्म वाली आपका क्या। इसलिए देखो मैं तो राम कथा करता हूं कई बार, और राम कथा भी अभी तो 3 दिन की राम कथा करने जा रहा हूं। लोग बोलते कैसे, मैंने कहा भैया अपनी राम कथा पूरी हंसते होगी। राम ने जीवन में काम इसलिए नहीं किया हम रोते रहे, हमारे शहीदों ने प्राण इसलिए नहीं दिए हम बीमारी में पड़ के रोते रहे, हमारे शहीद सीमा पर खड़े हुए सैनिक ये इसलिए हमारी रखवाली नहीं कर रहे हैं हम बीमारी में पड़कर रोते रहे, डिप्रेशन में पड़कर रोते रहे। लोगों ने देश के लिए प्राण दिए इसलिए दिए हम हंसते रहे। मैं केवल एक कार्यक्रम इसलिए कर रहा हूं हम हंसें पर हमारे ऊपर दुनिया ना हंसे। राम के देश के लोग, हमने किसी पे हमला नहीं किया, सबने हम पे हमला किया। हमने किसी की, बख्शी जी यही भाषण होते हैं आपको कई बार सुनता हूं, लोग बढ़ के हम तो भारत के रहने वाले हैं, हमने किसी की 1 इंच जमीन नहीं दबाई। अरे बांग्लादेश जैसे ने भी हमारी जमीन दबाई। और हमको राम के नाम से भी क्या सिखाया गया, राम के नाम से हमको क्या पाठ पढ़ाए गए। राम का जीवन समझ पढ़ लीजिए वाल्मीकि रामायण, पढ़ लीजिए कंबन रामायण, पढ़ लीजिए तुलसीदास की रामायण, लेकिन हमको गीत सिखाया गया अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते और सर कटा सकते। हमको सर कटाने का संदेश नहीं दिया गया है, रामायण ने संदेश दिया है अगर हमारी माता बहन को कोई हाथ लगाए सर काट दो, सर कटाने के लिए मत जाओ, अनशन करने का वक्त नहीं है। दशहरा मनाते
हम। दशहरे का नाम है सीमोल्लंघन पर्व। दशहरे के दिन सब इकट्ठा होकर जाते हैं, राम का नाम साथ में लेकर अपने गांव की सीमा के बाहर खड़े होते हैं, सीमा के बाहर पेरते हैं, हम अपनी सीमा का विस्तार करेंगे। सीमा का विस्तार करने के बाद कहते हैं हमने अपनी सीमा का विस्तार किया, लेकिन देश तो कटवाते आए। ये राम का देश, ये जिसको वियतनाम कहते चंपा देश था, ये जिसको जावा सुमात्रा कहते ये हमारा श्रीविजय साम्राज्य था, जिसको हम कहते थाईलैंड ये हमारा श्याम देश था। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कहां? कंबोडिया है, कंबोडिया का भी भारत का हिस्सा था। जिसको कहते हैं अफगानिस्तान, जहां भारत का प्लेन ले जाकर उतारा गया था, वो अफगानिस्तान कभी गांधार था, वो हमारा हिस्सा था। अरे पाकिस्तान तो हमारा था, बांग्लादेश तो हमारा था। कभी चले जाइए ऊपर मंगोलिया, आज भी चले जाऊं मैं, कभी मंगोलिया जाता हूं तो वहां के लोग मुझसे कहते हैं बाबा जी आयुर्वेद के बारे में दो चार बात बताइए, गंगा जल लेकर आए हैं। गंगा फेस्टिवल होता है मंगोलिया में। अरुण जी आए मॉरिशस से। आज तो मैं राम की बात भी करूं, राष्ट्र की बात भी करूं, बात तो एक ही है। कल देवेंद्र सिंह जी आए थे, माननीय गुमास्ता जी, उनके साथ कुछ बच्चे आए थे, काशी में ले गया। 10 साल पुरानी बात है। गंगा दिखाई, बच्चों प्रणाम करो। बच्चों ने गंगा को प्रणाम किया। हमने कहा बेटा स्नान कर लो। साथ के जो टीचर थे उनने कपड़े उतार के स्नान कर लिया। बच्चों ने कहा दिस इज डर्टी वाटर, वी कांट टेक बेथ इन दिस वाटर। दोस्तों, राम के पूर्वज गंगा को लेकर आए थे। ये तो मेरी एक प्रदर्शनी है। मेरी दूसरी प्रदर्शनी जब माननीय अनिल दवे का, इसको मत लगाना नहीं तो चाइना कहेगा तुम हमारी गंगा को ले गए। ये गंगा जो आसमान से धरती पर आई है, ये प्राकृतिक धारा नहीं, कृत्रिम धारा है। इसको तोड़ के हम लाए थे। इसके पूरे रिकॉर्ड है। जब ये गंगा सुल्तानगंज से निकली, जन्नू ऋषि का आश्रम था, पूरा आश्रम डूब में चला गया। ऋषि ने आंदोलन कर दिया, जैसे मेधा पाटकर आंदोलन करती है। पूरा आश्रम डूब गया। गंगा की धारा रोक दो, प्रोजेक्ट रोक दिया जाए। भगीरथ ने जाकर प्रार्थना की, महाराज जी इस गंगा को आगे जाने दो। ऋषि ने कहा क्या मिलेगा? भगीरथ ने कहा पूरा प्रोजेक्ट आपके नाम से जाना जाएगा। तब से गंगा को हम जाह्नवी कहते हैं। कल कल करती आई भागीरथी गंगा, किसने लाकर दी थी? स्वर्ग से लेकर आए थे। आइए मैं आपसे बात कर लूंगा, लेकिन कहूंगा मैं अकेला ना गाऊं। थोड़ी देर बच्चे बन के बैठिएगा। मैं आपसे कह रहा हूं राम के सामने बच्चे बन जाना, कृष्ण के सामने बच्चे बन जाना। जिनके माँ बाप नहीं है वो जानते माँ बाप ना होने का दर्द क्या होता है। जब गुरु चले जाते हैं, जब दीदी से कई बार बात करता हूं, गुरु जी मैं बचता हूं, गुरु जी की मूर्ति के सामने जाने से बचता हूं। लगता है कैसे विश्वास करूं, यही मेरे गुरु हैं, यही मेरे हमारे देश के लोग हैं, यही महापुरुष हैं। हमारी इच्छा होती है हमारे सामने रहें। लेकिन मैं आपसे कहूंगा चलो जितनी देर मैं आपसे बातें करूं, देश की भी चर्चा करूंगा, राम की चर्चा करूंगा। मैं किसी ने राम के देश की चर्चा करूंगा। अरे जब लंका पे विजय प्राप्त कर लिया, लक्ष्मण ने कहा प्रभु ये लंका कब्जा करने में क्या दिक्कत है? राम ने कहा अपि स्वर्णमय लंका नमे लक्ष्मण रोचते जन्नी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीसी। अभी परसों सैफ अली खान के बारे में सुन रहा था। भारत तो पहले था ही नहीं। अरे तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? और सुनो, भारत क्या था? राष्ट्र और राज्य में अंतर होता है। आज मेरा भारत राजनीतिक रूप से छोटा है, लेकिन आज भी मैं पाकिस्तान को गाली नहीं देता। कैसे गाली दे लूं? जिस जमीन पर खड़े होकर मेरे ऋषि ने भगवा झंडा फहराया था, वो पाकिस्तान मेरा है। जब इजराइल 1700 साल बाद अपनी जमीन प्राप्त कर सकता है, हम अपना पाकिस्तान वापस। मैं तो कहूंगा अगला मानस सम्मेलन संकल्प लेकर जाइए। अगला मानस सम्मेलन लाहौर में जाकर, लव की भूमि लाहौर में जाकर करेंगे। संकल्प लीजिएगा। लेकिन ऐसे नहीं होगा, उसके लिए हनुमान तो बनना ही। देखो राम जी जितना करें उतना करें, बाकी काम तो हनुमान जी को करना पड़ता है। राम जी खुद ऑर्डर तो नहीं दे सकते ना। राम जी छुपा छुपा के ऑर्डर देते। कल महाराज बात कर रहे थे ना कि वो हनुमान जी गए तो उन्होंने की स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज जी बोलते थे कि लंका में जाके कीजिए सब काजा। अब सब काज उन्होंने समझ लिया, आप भी समझ जाना। तैयार हो ना? हनुमान जी के गीत के लिए तैयार? तो आइए एक बार मेरे साथ झूम के गाइए। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि अपन गाएंगे तो ये नहीं गाएंगे, क्योंकि सब काम ठेके पे कराने की आदत है। आज से 100 साल पहले बना मकान अभी तक मजबूत है। राम सेतु बना था, आज तक चल रहा था, क्योंकि ठेके पे नहीं बना था। इसलिए आज भी उसके चिन्ह हैं। पुरानी जितनी बिल्डिंगें आज तक जिंदा, क्योंकि ठेके पर नहीं बनी। तब मकान ठेके पर नहीं बनते थे, तब बच्चों की पढ़ाई भी हम करते थे, घर वाले ध्यान देते थे। आजकल बच्चों की पढ़ाई भी ठेके पे।
सब कुछ ठेके पे चल रहा है और ठेके का काम कभी मजबूत कहां से समझेंगे राम की बात। आजकल तो देखता हूं बच्चे घर से बाहर कहां से निकले। अरे आजकल के माँ बाप जैसे होते तो बताओ विश्वामित्र लेने आते देते क्या। राम कथा गाना आसान है। कितनी महिलाओं का अपहरण किया था रावण ने। जब हनुमान लंका में गए थे, पढ़ लीजिए वाल्मीकि रामायण, जगह जगह जाकर देखा नाग जाति की कन्याएं, देव जाति की कन्याएं, यक्ष जाति की कन्याएं, वो सीता को ढूंढ ढूंढ के परेशान, सीता कैसी हो सकती है, माता सीता कहां है। तमाम जाति की कन्याएं दिखी। रावण इतनी जाति की कन्याएं अपहरण करके ले गया था, किसी ने आवाज नहीं उठाई। लेकिन नासिक के पास पंचवटी में सीता को रावण उठाकर चलने लगा। रावण को लगा था जग विजयी रावण, मेरे सामने किसके बोलने की हिम्मत है। लेकिन रावण ने सीता का हाथ पकड़ा। पहली बार रावण के सामने आवाज आई, रावण छोड़ दे इस बेटी को। रावण ने लड़की का हाथ पकड़ा सीता का और वही डायलॉग दिया जो आजकल की फिल्मों में आप देखते हैं, तेरी कौन लगती है। जटायु ने कहा अभी तक तो कोई नहीं लगती थी, क्योंकि जंगल में अभी तक रावण था, कोई भी लड़की चली जाए किसी की कोई नहीं लगती थी। लेकिन अब जंगल में राम आ चुके हैं, यहाँ की हर लड़की मेरी बेटी है, तू किसी बेटी को हाथ नहीं लगा सकता। रावण रावण ने कहा जानता किसके सामने बात कर रहा है। मैं जरा सी भ्रकुटी तिरछी कर दूं, दिक्पाल कांप जाते हैं, तू मुझसे। जटायु ने एक ही उत्तर दिया, रावण जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को। करते रहना राम के कीर्तन, और जैसे राम का मंदिर टूट गया फिर मंदिर टूट जाए। मत बोलना कश्मीर के लोगों ने मंदिर बनाए थे, जबलपुर वालों, कश्मीर के लोगों ने मंदिर बनाए थे, लेकिन मंदिरों में राम की मूर्तियां नहीं है। हमारी माता बहनों से बलात्कार हुए, मस्जिदों से अनाउंस हुआ, अपनी बहन बेटियों को छोड़कर निकल जाओ। क्यों? क्योंकि हमने मंदिर में तो राम की पूजा की, लेकिन अपने मन में राम को जगाने का प्रयास नहीं किया। मैं तो आपसे एक ही बात कहूंगा, कहानी नहीं है, ये तो इतिहास है। मैं तो कृष्ण पर प्रदर्शनी बनाई, अगली बार मैं कृष्ण पे भी। मैं पहले महाराज जी जब आपके कार्यक्रम आते थे उस समय जी टीवी में काम किया करता था, आपके प्रवचन आते थे उस समय पे मेरे पास ही आते थे जो हम चलाते थे। कभी प्रत्यक्ष रूप से मिलने काम नहीं पड़ा, पूज्य विश्वात्मा बाबा जी के सामने तो जाने का काम पड़ गया था। लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा, कहानी नहीं है, ये तो इतिहास है। कहानी नहीं है, ये तो इतिहास है, और युगों को बदलने का ही प्रयास है। और भाव सेवा का मन में जब भी जगे, समझो कि राम कहीं आसपास। आइए एक बार झूमते हुए हनुमान जी को याद करके राम कथा में प्रवेश करें और राम को केवल चरण स्पर्श करते हुए भारत माता की आरती की ओर बढ़ेंगे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, बहुत अच्छे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, सिया राम के काज संवारे, सिया राम के काज संवारे, मेरा कर उद्धार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती दुख भंजन गाइए, मारुति नंदन हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, अपरंपार है शक्ति तुम्हारी। सबके बल की गणना बताइए। भीम के अंदर 10,000 हाथी का बल था, इसके अंदर इतना बल था, लेकिन हनुमान जी के बारे में कभी ये नहीं बताया गया कितना बल है। बताया क्या? ये सारी कंपनियां लिमिटेड हैं। बजाइए ताली हनुमान जी, अनलिमिटेड। अपरंपार है
अतुलित बलधामा अतुलित। यार धर्म कांटा होगा, 20 टन तोल सकता है, 50 टन तोल सकता है। अब जिसकी कोई गिनती नहीं, उसको कोई तोल सकता है क्या? बोलिए हनुमान जी महाराज की। अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, तुम पर लीजे अवध बिहारी, तुम पर लीजे अवध बिहारी। भक्ति भाव से जाऊं तो है, भक्ति भाव मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हम बहुत संक्षेप में राम की कहानी कह रहे हैं। ये राम की कहानी कहो, कहने वाला भी रोता है और सुनने वाला भी। कहत सुनत आवे, कहत आवे, सुनत आवे, कहत सुनत आवे, अखियों में पानी राम कहानी। राम के बारे में पहले कह दूं, मैं ज्यादा क्या बताऊं। एक बात समझ लेना, आजकल तो मंत्रों पर प्रयोग चल रहा है। राम मनोलोहिया हॉस्पिटल में मरीज को लिटाया हुआ है, मंत्र पढ़ा गया, बाद में कहा गया मंत्र 20 में से 18 मरीज ठीक हो गए। कहा गया यार ये तो ठीक है। फिर दूसरा प्रयोग चालू हुआ, मरीज अस्पताल में लेटा हुआ है, मंत्र पाठ 17 किलोमीटर दूर किया गया, केवल संकल्प दिलाया गया, तो भी उसके अंदर 80% मंत्रों से फायदा हो रहा है। ये तो मंत्र है, लेकिन राम का नाम जब बोलते हैं, रघुपति है, राघव है, सीतापति है, दशरथ नंदन है, जानकी वल्लभ है, कौशल्या नंदन है, लेकिन सबसे ज्यादा लोकप्रिय नाम है राम। क्यों? संत तुलसीदास ने खुद ने कहा, वंदऊ राम नाम रघुबर तो, वंदऊ राम नाम रघुबर तो, हे तुम सानु भानु क्योंकि मैं तो बता रहा हूँ ना, मैं भारत में कार्यक्रम कम विदेश में ज्यादा करता हूँ। लोग बोलते हैं भारत में प्रदर्शनी क्यों नहीं लगाते हो? मैं इनकी भारत में लगाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मेरा भारत सबको मालूम है। महान बताने की जरूरत क्या है? ये बताने की जरूरत अमेरिका में पड़ती है, बताने की जरूरत ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है, बताने की जरूरत लंदन में पड़ती है। क्यों जरूरी है? मैं तो कई बार बोल रहा हूं, इस बार न्यू जर्सी में था, वहां के लोग अड़ गए, तुम इतना सारा घी वेस्ट करते हो, इतनी चीजें वेस्ट करते हो, ये सारी चीजें अग्नि में डालकर वेस्ट कर देते हो, ये उपदेश हमको ही दिया जाता है। बाद में कहते हैं इतना घी गरीबों को बांट दो, तो हम ही लोग बोलते हैं हाँ कितना अच्छा गरीबों को बांट दो। ये उपदेश हमारे लिए है। हम अपने त्योहार पर पानी भी बहाएं, लोगों को दर्द होता है। आज तक किसी टीवी चैनल की हिम्मत नहीं हुई, अरे मेरे मुसलमान भाइयों बिना खून की ईद मना लो। प्रदूषण दिवाली के पटाखे से ही होता है। मुझको भी कहा गया इतना घी अग्नि में डाल देते हो। मैंने कहा यू वांट प्रैक्टिकल आंसर और थ्योरिटिकल आंसर? वहां के लोग बोले वी वांट प्रैक्टिकल। वी आर प्रैक्टिकल पर्सन। मैंने कुछ मिर्ची लेके आओ। जब वो कुछ मिर्ची लेके आए, मैंने 3-4 को कहा खाओ। जिनने मिर्ची खाई, ओए माय माउथ इज बर्निंग। मैंने की हाउ मेनी इज माउथ बर्निंग? बोले 3 लोग है ना, 3 का मुंह जल रहा है। मैंने की बहुत अच्छी बात है, 3 लोगों ने मिर्ची खाई, 3 का मुंह जल रहा है। अब आग जलाओ और बाकी 3 मिर्चियां सूखी आग में डाल दो। बाकी 3 मिर्चियां सूखी आग में डाली, सारे लोग खांसने लगे। वो लोग बोले तुम क्या कहना चाहते हो? मैंने की बेटा जब 3 मिर्ची 3 लोगों ने खाई तो 3 का मुंह जला। ये 3 मिर्चियां आग में डाली, सब पे इफेक्ट कर रही है। बोले कहना क्या चाहते हो? मैंने की 1 चम्मच घी खाएगा, 1 को इफेक्ट करेगा। अगर वह 1 चम्मच घी अग्नि में डाल दिया जाए, सब पर इफेक्ट करेगा, पूरे वातावरण पर इफेक्ट करेगा। नहीं, पर प्रश्न तो
वो लोग बोले एक चम्मच घी मुंह जल रहा है, घी कितनों को पे इफेक्ट हुआ मालूम ही नहीं पड़ता है। मैं इनकी बेटा एक बोतल अगर आदमी लटका ले तो 15 मिनट के अंदर इफेक्ट मालूम पड़ता है, लेकिन 1 किलो घी 15 मिनट के अंदर इफेक्ट। ये राम कथा ऐसी नहीं होती है। बच्चों को बिगाड़ना हो तो एक झटके में आप फिल्म के सामने बिठा दीजिए, बच्चे सुधर जाएंगे। और ईमानदारी सुन लेना, इस रामायण सम्मेलन के बाद जबलपुर बदल जाएगा। एक बार तो हो चुका सम्मेलन। मैं तो हर जगह कथा होती है, कथा के बाद एक ही बात पूछता हूं, इस भागवत कथा के बाद में क्या मच्छर नष्ट हो जाएंगे? इस भागवत के बाद क्या बेईमानी नष्ट हो जाएगी? इस भागवत और राम कथा के बाद क्या बलात्कार बंद हो जाएंगे? इसके बाद क्या भ्रष्टाचार बंद हो जाएंगे? और आप भी बंद कर दोगे? यहाँ बैठ के करना, हाँ राम जी ने कि हम देश बदल देंगे। अपनी मर्जी से टीवी का चैनल तो बदल नहीं सकते हो, देश बदल दोगे। 3 दिन के लिए राम कथा नाटक बनाया हुआ हमने, राम कथा को। गलत नहीं बोल रहा हूं मैं आपसे, सुन लीजिएगा। मेरे मित्र कविता पढ़ते हैं, किस रावण की बाहें काटूं, किस लंका को आग लगाऊं। अविनेश खड़ा हुआ था सामने, कविता पढ़ता है मेरे साथ, कितने मंचों पर रहा। हम कविता पढ़ते हैं, किस रावण की बाहें काटूं, किस लंका को आग लगाऊं। घर घर रावण पग पग लंका, इतने राम। क्यों? ये घर घर में जो रावण है, क्या 10 सिर के रावण है? क्या लंका वाले रावण है? ये रावण कौन से हैं घर घर में? अरे देश में भ्रष्टाचार करके पैसा विदेशों में ले जाकर रखने वाले ये रावण नहीं तो और क्या है? हमारी माता बहनों से बलात्कार करने वाले रावण नहीं तो और क्या है? हमारी दवाओं में मिलावट का जहर मिलाने वाले ये लोग रावण नहीं तो और क्या है? गायों को ऑक्सी का इंजेक्शन देकर दूध के बाद खून भी निकाल लेने वाले दुष्ट ये रावण नहीं तो और क्या है? लेकिन इन रावण तो दिखाई देते हैं, इनसे लड़ने वाले राम क्यों नहीं दिखाई देते? पूजा तो आप सब करते हैं, मुझसे ज्यादा सारे भक्त हैं। एक एक व्यक्ति मुझसे तो रामायण का पाठ श्रद्धा से करता होगा, लेकिन कहूंगा राम क्यों नहीं पैदा होते? रावण घर घर में दिखाई देते हैं, राम क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि मंदिर के राम, पत्थर के राम, पीतल के राम, इनको खिलाने के लिए असली दूध, असली घी, असली मिठाई, मंदिर के छोटे से कन्हैया को खिलाने के लिए असली माखन, असली मिश्री, और हमारी गोदी के जिंदे नन्हे मुन्ने कन्हैया के लिए उसके लिए 5 स्टार, उसके लिए कैडबरीज। किस मंदिर में हमारी हिम्मत है कि मंदिर में बैठकर सनी लियोनी की फिल्म चला दे? नहीं चला सकते। हम गंदी फिल्में मंदिर में नहीं चला सकते, क्योंकि मंदिर है, वहां पत्थर के राम बैठे हैं, उन पर गलत असर ना हो इसके लिए मंदिर में फिल्म नहीं चलाई जाए, लेकिन वो फिल्म हमारे घरों में चलती है। ये सलमान खान की फिल्मों की गोद में रहकर हनुमान की कल्पना करोगे? भाइयों, राम की बात करूंगा, राम ऐसे पैदा नहीं होते। सामने जो प्रदर्शनी है उसमें पढ़ लीजिएगा, राम की पीढ़ी के पहले एक पीढ़ी ने केवल सत्य के लिए काम किया, हरिश्चंद्र की पीढ़ी को एक ही टास्क था, सत्य के लिए काम किया। ये डीएनए क्या होता है? यही तो डीएनए है। ऋषियों ने तैयारी की थी राम के लिए, पूरे राज्य को कैसे बनाने के लिए। दशरथ की पीढ़ी के पहले कितनी पीढ़ियां हुई, दिलीप की पूरी पीढ़ी को काम दिया गया, गौ सेवा करो, केवल गौ सेवा, राष्ट्र को संपन्न बनाओ, कृषि योग्य भारत, ऋषि योग्य भारत। रघु की पीढ़ी को एक काम दिया गया, तुम केवल दान का काम करो, लोगों में संस्कार पैदा करो, दान हो दान हो। भगीरथ की पीढ़ी को एक काम दिया गया, तुम केवल श्रम की आराधना करो। दशरथ की पीढ़ी को एक काम दिया गया, तुम राज्य का विस्तार करो। जब इतनी पीढ़ियों का काम चलता है तब जाकर राम पैदा होते हैं। राम एक दिन की पैदाइश नहीं होती। कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे, अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम। छोटा सा समझ लीजिएगा, राम कहां से पैदा हुए। भारत में कभी मौका मिले बाहर बाद में देखते रहिएगा, हमारे भारत का नक्शा कभी गौर से देखने का काम पड़े। श्रीलंका का रहने वाला रावण, उत्तर प्रदेश में अयोध्या, लेकिन अयोध्या के इतनी पास में रावण के आतंकवादी तब भी बैठे थे। अयोध्या के पास में बक्सर, जहां पर सिद्धाश्रम है, वहां तारका बैठी हुई थी, वहां मारीच बैठा हुआ था, वहां सुबाहु बैठे हुए थे। ये जिसको आप कहते हैं सतना, ये पूरा हिस्सा दंडकारण्य था। इस दंडकारण्य में लोग बैठे हुए थे। जिसको कहते हैं नासिक से लेकर पंचवटी, पूरे हिस्से में खरदूषण बैठा हुआ था।
रावण ने बाली से संधि की हुई थी, एक ही शर्त थी, नर और वानर नहीं मिल पाए, नर वानर ही संग कहूं कैसे, कई कथा भई संगति जैसे। रावण को मालूम था जिस दिन मनुष्यों की शक्ति और नीचे दक्षिण के वानरों की शक्ति मिल गई, उस दिन रावण का राज्य टिक नहीं पाएगा। इसलिए रावण ने सिस्टम बनाया था, राक्षस प्लस वानर। दक्षिण भारत को उत्तर भारत से काट दिया था। ये कहानियां पढ़े तो याद रखिएगा। विंध्याचल पर्वत रोज उठता जा रहा था। विंध्याचल पर्वत इतना ऊंचा उठ गया कि सूर्य को निकलने में दिक्कत होने लगी। इसका मतलब क्या है? देश में खाई बन रही थी उत्तर और दक्षिण के बीच में। अगस्त ऋषि प्रतापी ऋषि थे, क्योंकि रावण ने इतने लोग बिठा दिए थे, कोई भी ऋषि तप करेगा, हवन करेगा, कुछ भी करेगा। आज भी आतंकवादी शहरों पे हमला नहीं करते हैं। जबलपुर में हमला नहीं करेंगे, डिंडोरी में करेंगे, उसके आगे जाकर करेंगे। वो झारखंड के रांची में हमला नहीं करेंगे, रांची के अंदर वनवास में जाकर उनको कब्जा करेंगे। रावण जानता था अगर वनवास को कब्जे में कर लिया, इस देश के वनवासियों को कब्जे में कर लिया, इस देश के नेचुरल रिसोर्स के इससे कब्जे में कर लिया, शहर वाले कितने दिन तक मुकाबला करेंगे? रावण की पूरी तैयारी थी। अगस्त ऋषि जब निकले विंध्याचल पर्वत के पास से, विंध्याचल पर्वत सम्मान में झुका। अगस्त ऋषि ने उसको लांघा और कहा, बेटा जब तक मैं लौट कर ना आऊं झुके रहना। इसका मतलब क्या था? अगस्त जैसे प्रतापी ऋषि गए, इस देश में ऊंचाइयां बढ़ना बंद हो गई। तब से ऋषि दक्षिण में जाना प्रारंभ हुए। राम दक्षिण में गए। आप तो कल्पना करो, मैं तो कई बार यही कल्पना करता हूं, जब राम चित्रकूट जाकर इतने दिन रह लिए, 10 दिन और रह लेते तो क्या दिक्कत थी? हमारे जितने कथाकार राम के नाम पर जी रहे हैं, सुबह से शाम तक टीवी पर, आज सुबह मेरा भी कार्यक्रम आ रहा था, टीवी वाले भी डरते हैं, बाबा क्या पता क्या बोल दे। मैंने कहा बाबा कुछ भी बोलेगा लेकिन रामायण के बाहर नहीं बोलेगा, इस देश के खिलाफ नहीं बोल सकता है। इस देश में तो हमको सिखाया गया छात्र हैं, आंदोलन कर रहे छात्र हैं। मैंने कहा देश के खिलाफ बोलने वाला ना महिला है ना छात्र है, जो भारत को गाली दे वो आतंकवादी मात्र है। दक्षिण में ऋषियों ने तैयारी चालू की। मतंग ऋषि, शतंग ऋषि, सुतीक्ष्ण ऋषि। अगर राम चाहते तो राम चित्रकूट रहे, राम 10 साल और चित्रकूट रह जाते तो काहे का रावण, काहे का खतरा। राम की कथा करेंगे, राजनीति की बात मत करो, राजनीति की बात नहीं, हम तो राम के भगत हैं। अरे राम ने जीवन में राजनीति के अलावा किया क्या? सीता ने भी कहा था राम से, राम धनुष क्यों लेकर चल रहे हो? पढ़ लीजिएगा अयोध्या कांड, वाल्मीकि रामायण का किसी भी सर्ग का पढ़ लीजिएगा। सीता माता ने कहा था राम से, गांधी जी की भाषा में, राम वनवासी बनकर चल रहे हो, धनुष तुम्हारे किस काम का? राम ने कहा क्षत्रिय धनुष इसलिए धारण नहीं करते, हमको किसी की हत्या करनी है, क्षत्रिय इसलिए धनुष धारण करते हैं किसी दीन की हमको आर्त पुकार सुनाई ना दे, इसके लिए क्षत्रिय धनुष धारण करते हैं। राम के नाम से कायरता सिखाने के अलावा हमने किया क्या है? यही कारण है राम के गीत रहे, लेकिन राम का देश खंड खंड होते आया। आइए एक बार संकल्प लेना है। मैं तो कई बार इस बात ये कल्पना करता हूं, राम जब निकले चित्रकूट गए, कुछ दिन चित्रकूट नहीं रहे, नीचे निकल गए, और दक्षिण में हमको तो सिखाते ना, रावण ने सीता का हरण किया इसलिए राम ने रावण को मारा। नहीं, जब राम गए थे दक्षिण में मिलने के लिए, अस्थि समूह देख रघुराया, पूछा मुनि लाग कर दाया। हड्डियों के ढेर लगे थे। राम ने पूछा ऋषियों क्या है ये हड्डियों के ढेर? काहे को स्केलेटन के ढेर ही क्यों लगे हुए हैं? ऋषियों ने बताया राम तुमको समझाए क्या है? ये राक्षस आते हैं, यज्ञ भस्म करते हैं, हमारे गुरुकुलों को तहस नहस कर देते हैं, हमारी बहन बेटियों को उठा ले जाते हैं, और जो कोई इनके खिलाफ बोलता है उसको चबाकर उसकी हड्डियां एक जगह इकट्ठा करते हैं। मैं तो कई बार कल्पना करता हूं वो हड्डियां इधर उधर क्यों नहीं फेंकते थे, वो हड्डियां एक जगह इकट्ठा करते थे। आज भी ISIS के आतंकवादी किसी को मारते हैं तो उसकी मुंडी दिखाते हैं, हमने काटा, खुद ही मारते हैं, खुद ही उसके HD वीडियो शूट करके डालते हैं। क्यों? हमारा आतंक बने। राम को भी चुनौती थी, या तो बेटा वापस लौट जाओ, लेकिन नहीं, राम लौटे नहीं। सीता का हरण तो बाद में हुआ, राम ने उसी समय सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए सुखदीन, और निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण की। एक बार भरपूर तालियां बजाइए दीदी ज्ञानेश्वरी जी के नाम पर। मैं जानता हूं अगर वो चित्रकार बनती
दीदी, हमने एक चित्रकार खो दिया। हमने इतनी बड़ी राष्ट्र सेविका को प्राप्त कर लिया। बहुत बड़ा काम किया आपने। हम जैसे कलाकार बन के कहीं भीड़ में खो गए होते, लेकिन जो बड़ा काम किया। मेरी भी इच्छा होती थी, जब मैं टीवी पर कार्य करता था तो संतों को बोलता था इस विषय पे बोलो, ये सब्जेक्ट आपके बोलने के लिए है। नहीं हुआ, मुझे लगा आप टीवी पे काम नहीं, इतने टीवी चल गए, बाहर आ जाओ। निकल के बाहर आया। लेकिन मैं फिर आपसे कहूंगा, मेरे मन में इच्छा थी राम का चित्र बनना चाहिए। अस्थियों के ढेर के सामने राम प्रतिज्ञा कर रहे हैं। जिनको मौका डॉक्टर साहब ने बताया है, बाहर प्रदर्शनी अवश्य जाकर देखिएगा। हमने अपने छात्र थे सिखाया। परशुराम के सामने भी राम ने, जब परशुराम अपना काम कर रहे थे, जब क्षत्रिय मदांध हो गए थे, लेकिन जब राम ने काम चालू किया, राम के पीछे विश्वामित्र खड़े हुए। आप कल्पना करो, दशरथ ने अपनी सीता का स्वयंवर किया, पूरे देश के 300 राजाओं को निमंत्रण दिया, लेकिन बगल में दशरथ को नहीं दिया। क्योंकि आतंक क्यों पनपता है? जब दो स्टेट मिलती है तो उनके बीच के हिस्से में आतंक पनपता है। भिंड मुरैना गवाह है, इधर राजस्थान है, इधर मध्य प्रदेश है, इधर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में गोली चलाई और निकल के राजस्थान की सीमा में खड़े हो गए। अब कर गिरफ्तार, परमिशन ले क्या? एसपी से। राजस्थान में गोली चल रहा, उत्तर प्रदेश में खड़ा हो जाता था। अरे जनकपुरी के राज्य के बीच में और इस राज्य के बीच में वहीं आतंक पनप रहा था। विश्वामित्र गए, राम लक्ष्मण दे दो। दशरथ ने कहा, राम लक्ष्मण, राम देत नहीं बनत गोसाई, बापे की संतान है, कैसे दे दूं? सेना लेकर चले जाओ। मैं खुद सेना लेकर चलता हूं। दशरथ ने कहा, सेना नहीं चाहिए, सेना तो अभी भी आपकी है, लेकिन आतंक का कारण नहीं है, आतंक का कारण राक्षस नहीं है, यह बलात्कार का कारण बलात्कारी नहीं है। आतंक का कारण वो समाज है जो चुप रहकर आतंक सहन करता है। सुन लेना, ये आप रामायण महोत्सव में इसलिए नहीं बैठे हो, बहुत बड़ा पुण्य करके आए हो। इस रामायण महोत्सव में जिंदा बैठकर मेरी कविता पे ताली इसलिए बजा रहे हैं कि जिस दिन भारत का विमान अपहरण होकर गया था, उस दिन आप उस विमान में सवार नहीं थे। आप उस दिन अमेरिका के विमान में सवार होते तो आज आप यहां नहीं बैठे होते। अगर संकट मोचन के सामने थाली लेकर खड़े होते उस समय जब बम फटे, तो आप निपट गए होते। आप यहाँ जिंदा इसलिए नहीं बैठे कि बहुत बहादुर हैं, आप जिंदा इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि उन आतंकवादी घटनाओं में आप बच गए। लेकिन कब तक बचे? कल मौत आने को ही है तेरे भी द्वार, कल मौत आने को ही है तेरे भी द्वार, क्या होगा बहाने से यूं आंसुओं की धार, फैल रहा है जहां में ये जो पापाचार, इसका है प्यारे सिर्फ एक उपचार, कि दादाओं से बड़ा दादा बन मेरे यार, चाकुओं के आगे तू निकाल तलवार, बंदूकों के आगे प्यारे बम फोड़ तू, और जिंदगी जो चाहे कायरता छोड़ तू, पापियों से प्राणों की तू मांग मत भीख, पापियों से प्राणों की तू मांग मत भीख, जीना है तो पापियों का खून पीना सीख, जीना है तो पापियों का खून पीना सीख, जीना है तो पापी। चूंकि जैसे राहुल गांधी बार बार चिल्लाकर बोलते हैं, मैं राहुल सावरकर नहीं हूं, मैं राहुल गांधी हूं। मैं भी आपको चिल्ला चिल्ला कर बोलता हूं, मैं महात्मा गांधी नहीं हूं, मैं भारत माता का पुत्र हूं। कि राम ने ना हाथ सूर्य के आगे पसारा था, राम ने ना हाथ सूर्य के आगे पसारा था, कृष्ण ने भी राम को ना युद्ध में पुकारा था, जिसकी लड़ाई उसको ही लड़ना पड़ेगी, पुरखों का नाम तो बना सिर्फ सहारा था, उठा तीर चक्र मार पापियों को तू, उठा तीर चक्र मार पापियों को तू, राम कृष्ण की भी थी यही तो तकनीक, जीना है तो पापियों का खून पीना सीख, जीना है तो पापियों का खून पीना सीख, जीना है तो। और संत, हमको संतों की परिभाषा भी ऐसी सिखाई, अहिंसा परमो धर्मा, जैसा कल महाराज जी ने बोला, हिंसा धर्म हिंसा तथैव च, आधी लाइन ही गायब कर दी ना, क्या कर लेंगे हम? संत कैसे होते हैं? जो हमको पीटना सिखाएं? नहीं, संत हमारे परशुराम जैसे होते हैं। विश्वामित्र के सामने राम ने भी कहा था, महिला है हाथ कैसे उठाऊं? फिर हुआ ना, इशरत को मार दिया, वो तो लड़की थी, इशरत को, अरे लड़की नहीं थी, आतंकवादी थी। जो भारत के टुकड़े टुकड़े होने के नारे लगाए, छात्र नहीं है। जो देश को तोड़ने की बात करे, वो महिला मात्र नहीं है, ये सब आतंकवादी मात्र हैं। जब तक इस धारा पर नहीं चले, राम के गीत गाते रहना, राम के मंदिर तोड़वाते रहना।
संत हमारे परशुराम जैसे होते हैं, दानवों के रक्त से दानवी पाप धोते हैं, सिद्ध बुद्ध अंगुली मालों को संत बनाते हैं, ढोंगी खुद डूबते औरों को भी डूबोते हैं। कृष्ण का बेटा है तो बजा दे पांचजन्य, कृष्ण का बेटा है तो बजा दे पांचजन्य, सीख आदि अधूरी तू गांधी की ना सीख, जीना है तो पापियों का खून पीना सीख, जीना है तो पापियों का। अब मैं अगर उसमें गया तो बात उल्टी हो जाएगी, मैं केवल एक ही बात कहूंगा, दक्षिण के और उत्तर के ऋषियों ने मिलकर राम को बताया राम उधर जाओ, राम उधर जाओ, राम उधर गए, और जब तक राम उधर गए तब तक पूरी तैयारी ऋषियों ने की थी, पर हमको बताया। केवट का तो प्रसंग इतना बड़ा नहीं, लेकिन बाद में एक प्रसंग, मैं जब राम कथा करने जा रहा हूं, 3 दिन की राम कथा, मेरे मित्रों ने, बच्चों ने कहा जो कथा करते हैं, स्वामी अवधेशानंद जी के साथ में, जोरदार ताली बजाइए, हमारे कलाकार जो आज मुझे मिल गए, इनको कितना मौका दे पाऊंगा। ये मुझे बोले बाबा जी राम जी के बच्चों के गीत गाएं, राम जी के विवाह के गीत गाएं। मैं इनकी राम के विवाह के गीत गा के कौन सा कल्याण करोगे? हर आदमी के लिए अपना बच्चा राम की तरह ही होता है, हर आदमी की, हर माँ के लिए अपना बच्चा कृष्ण कन्हैया की तरह होता है। अगर राम ने जवानी में अच्छे काम ना किए होते तो उनके बचपन को भी कोई याद नहीं करता। अगर कृष्ण ने इस देश को नहीं जोड़ा होता तो कृष्ण महान नटखट बालक के हटा दिए गए होते इतिहास से। बचपन तो राम का इसलिए पूजित हुआ कि उन्होंने जवानी में कोई बड़े काम किए। इसलिए कहूंगा उन दिनों को याद करते हुए, शबरी थी, हमको तो बिना पढ़ी लिखी महिला थी, उसने राम को बेर खिलाए नहीं, वो सुग्रीव वहां बैठा हुआ है और राम तुम जाकर उससे मिलो। इतनी बड़ी राजनीति की सीख देने वाली कौन महिला थी? उसको किसने बिठा रखा था? बेबी फिल्म देख लेना, उसमें एक शब्द है स्लीपर सेल। तालियां बजाइए उस स्लीपर सेल के नाम पे। और सुनिए, स्लीपर सेल ऐसी नहीं, शरभंग ऋषि ने राम की सहायता की और बात कर, राम रुक जाओ, मैं अभी आत्महत्या कर रहा हूं, देह छोड़ रहा हूं, भक्ति रूप से कुछ भी कहो, लेकिन शरभंग ने कहा अब मैं ओपन हो गया, अब लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। शबरी ने भी राम से कहा राम सुग्रीव से मित्रता कर लो। अभी तक तो शबरी पागल के नाते जानी जाती थी, अभी तक तो मतंग ऋषि कोई चेली, राम आएंगे, अरे राम कहां से जंगल में आएंगे, उत्तर का आदमी दक्षिण में वानरों से कहां से मिलने आएगा। लेकिन उसने इनको मिलाया और बाद में कहा राम अब मेरा जीना भी समान है, मरना भी समान है, उनके हाथ से मरूं इसलिए अच्छा आज ही मैं अपने प्राण त्याग दूं। सुसाइड बम वाले अभी से नहीं होते, सुसाइड बम वाले हमारे पास भी थे जिन्होंने जीवन को अर्पण किया। हमारे पास भी कोई शबरी थी, हमारे पास भी कोई जटायु था, हमारे पास भी कोई वीर थे। ये जिस बाण से राम ने रावण को मारा, राम ने खुद ने बनाया था नहीं, अगस्त ऋषि का दिया हुआ बाण था। रामायण पढ़ लीजिएगा, राम ने देखा सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम में जब मिलने गए, राम मिलने जा रहे थे, वहां एक रथ खड़ा हुआ था, 25-30 लोग खड़े हुए थे। राम ने कहा अभी रुक जाओ लक्ष्मण, थोड़ी देर बाद चलते। क्यों? क्योंकि इंद्र वहां पर मिलने आया हुआ था, इंद्र भी इन्वॉल्व था, लेकिन इंद्र ने राम की कभी सहायता नहीं की। बीच में हथियार दिलवाए लेकिन इधर उधर से दिलवाए। जब राम जीत गए, राम जीतने के करीब आ गए, मेघनाद मर गया, सब मर गए, उसके बाद इंद्र ने अपना रथ पहुंचाया। राम पैदल क्यों लड़ रहे हो, इस पे चढ़ के लड़ो। क्यों भैया, जब लक्ष्मण को शक्ति लगी तब क्यों नहीं मिला रथ? आज जितने लोग पैसा दे रहे हैं कि अटल जी को कहीं, इनको कहीं, मोदी जी को, पहले क्यों नहीं दे रहे तेरे? ये जितने टीवी चैनल वाले आज बोल रहे हैं, जब मैं काम किया तब एक भी टीवी चैनल नहीं बोलता था, आज सारे टीवी चैनल बन गए। क्यों? शक्तिवान के साथ जमाना साथ होता है, शक्तिवान का जमाना होता है सदा से यारों। कमजोर की किसने आरती उतारी है, क्योंकि देवता भी दुर्बलों के घातक होते हैं सदा। राम की ताकत कितनी, जितनी राम के भक्तों की ताकत। अगर राम के भक्त कायर तो राम का देश भी कायर। राम अपना मंदिर भी नहीं बचा सके क्योंकि राम के भक्त कायर हो गए थे। देवता भी दुर्बलों के घातक होते हैं सदा। बलि प्रथा बकरों की आज तक जारी है और शक्तिवान का होता है जमाना सदा से यारों। कमजोर की किसने आरती उतारी है? राम कृष्ण शिव हनुमान हो या और कोई, देवी देवता हमारे सभी शस्त्रधारी हैं। इसीलिए शस्त्रधारी माता दुर्गा की भांति भारत माता भी परमाणु बम धारी है। आइए बाकी बातें करते रहेंगे। राम निकले, राम दक्षिण में गए, राम इनसे मिले, राम सुग्रीव से मिले, राम हनुमान से मिले, रावण से लड़ने भी राम पहुंच गए। रावण को जीत लिया कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। रावण को तो बाली ने भी हरा दिया था, रावण को तो सहस्त्रार्जुन ने भी हरा दिया था। तो राम के लिए बाली ने तो कहा राम तुमने इस कायर सुग्रीव का साथ लिया, मेरा साथ लेते ना, मैं तुम्हारा दुश्मन क्यों, तुमको अपनी पत्नी चाहिए थी, मैं तुम्हारी पत्नी लाकर दे देता। लेकिन राम ने कहा एक पत्नी का सब्जेक्ट थोड़ी है, ये तो पूरे देश का मामला है। और मैं भी आपसे कहता हूं भाइयों,
ये राम कथा केवल राम कथा नहीं है, ये राष्ट्र कथा है। राम अपना राज्य छोड़कर लड़ने गए और तमाम राज्य छोड़कर वापस अपने यहां पर आ गए। राम राज्य के लिए नहीं लड़े थे, राम राष्ट्र के लिए लड़े थे, भारत माता के लिए लड़े थे। राम ने कभी नहीं कहा अयोध्या तक का राज्य मेरा, मैं इसके बाहर लड़ाई नहीं करूंगा। अरे यही तो चाणक्य ने किया था, यही तो सबने किया था, यही तो कृष्ण ने किया था। अपना राज्य छोड़कर कितने राज्यों में गए, सब राज्य छोड़कर आ गए। न कृष्ण को राज्य की चिंता थी, न राम को राज्य की चिंता थी। इसलिए एक बात कहूंगा, समापन तो कार्यक्रम का करना पड़ेगा, लेकिन एक बात कहूं, जो लोग बोलते हैं कि कुरान और पुराण समान है, तो मैं एक ही बात बोलता हूं, या तो वो मूर्ख हैं या धूर्त हैं। या तो उन्होंने कुरान नहीं पढ़ी या उन्होंने पुराण नहीं पढ़े, या तो उन्होंने वेद नहीं पढ़े या उन्होंने बाइबल नहीं पढ़ी। एक तरफ आर्यभट्ट का सिद्धांत देने वाले हम लोग, और एक तरफ पृथ्वी के आसपास सूर्य को घुमाने वाला धर्म ग्रंथ। दोनों को मैं तो समान नहीं मान सकता हूं। मेरी तो प्रदर्शनियां कभी देखना है। भारत भक्ति संस्थान था तो दुनिया भर में यही कार्य कर रहा हूं। हमारा साइंस कितना आगे है, हमारी एक एक परंपरा कितनी आगे है। हम बिंदी क्यों लगाए, हम तिलक क्यों लगाए, हम धोती क्यों पहने, हमारे देवता कपड़े ऐसे क्यों हो, काली माता को ऐसा क्यों पहनाया जाए, लाल माता को कपड़े क्यों पहनाए जाए, ये दुनिया भर में हमारे एक एक। आज तो माननीय अजय जी घर पे चर्चा कर रहा था मैं, तो उनको यही बता रहा था शंकर का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। ये तो कहानी अनंत है। मैं तो अंत में एक ही बात आपसे कहूंगा, 7 दिन बाद जब कथा करते हैं तो संत ये कभी नहीं कहते हैं कि नाउ राम कथा इज फिनिश। कभी बोला क्या? हम तो दुकान भी बंद करते हैं, ये कभी नहीं बोलते दुकान बंद कर रहा हूं, हम बोलते दुकान बढ़ा रहा हूं। हम घर से निकल के जाते हैं, हम ये नहीं बोलते मैं जा रहा हूं दरबार, मैं आ रहा हूं। अन्य धर्मों में ये चीज कहां मिलेगी? मैं कैसे कह दूंगा दुनिया के सारे धर्म समान हैं। जो कह देते कि एक बार पैगंबर आ गया अब दूसरा पैगंबर आएगा ही नहीं, जो कहते परमात्मा का एक पुत्र था भेज दिया, उसके बाद नसबंदी करा ली दूसरा पुत्र। मैं नहीं बोलता हूं ईसा मसीह के बाद दूसरा पुत्र आया, पैगंबर के बाद दूसरा पैगंबर आ जाएगा तो तलवार की धार पे चढ़ जाएगा। लेकिन हम जब संत कथा करते हैं तो अंत में एक ही बात कहते हैं, महाराज जी कथा पूरी हो गई। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता, नाना भांति हो नाना भांति राम अवतारा, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। गाते रहिए, गुस्से में गाइए, प्रेम से गाइए। जब भी आप लिखते हैं ओम हम हनुमते नमः, जब भी लिखते हैं ओम श्रीम ओम, जब भी लिखते हैं ओम गम गणेशाय नमः, गणेश तुक्ति के गम क्या है, ये हम है, ये सारे बीज मंत्र हैं। और एक एक बीज मंत्र का उतना ही प्रभाव होता है। जो इतना विराट वट वृक्ष होता है उतना ही वट वृक्ष एक बीज के अंदर समाहित होता है। ये बीज मंत्र हैं। राम के नाम में 3 बीज मंत्र मिले हैं। इसीलिए आग को जानबूझकर पकड़ोगे तो भी हाथ जलेगा, आग को बिना जाने पकड़ोगे तो भी हाथ, अगर कुत्ते में अगर आग हाथ पर रख दिया तो भी हाथ जलेगा। ये राम का नाम तो कल्याणकारी है। सीधा गाएंगे तो भी ठीक है, उल्टा गाएंगे तो भी। उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म। तुलसी अपने राम को तीज भजोगे, तुलसी अपने राम को चीज भजोगे। गाइएगा, तुलसी अपने राम को रीझ भजोगे की, भूमि परे से उगी है, उल्टो सुलटो भी